नमस्कार, मैं रुपेश वास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। इसमें भारत समाचार जो है संतों के बीच में पहुंची है। अगर बात किया जाए तो इस समय मामला अयोध्या के राम मंदिर का है और लगभग 2 महीना पूरा होने वाला है। और जिस तरह से अयोध्या का माहौल है, क्या चर्चा है और किस तरह से लोगों में इस समय बात चल रही है। जिस तरह देखा जाए तो एसआईटी की रिपोर्ट भी जो अगर देखा जाए तो वो भी अंतिम दौर पे चल रही है और पेश होने वाली है। और जिस तरह से राम मंदिर में सीईओ की जो आवेदन भी चल रहा है और उसकी जो तारीख है 18 जुलाई तक रखी गई है, उस पे ये निर्णय लेना है किसको रखना है, क्या करना है। लेकिन आवेदन इसमें जारी है। और जिस तरह से इस समय राम मंदिर को लेकर अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं का आना जारी है, लेकिन श्रद्धालु जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो बड़े नोट न चढ़ा करके छोटे नोटों का प्रयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से ये जो अफवाह फैली है कि मंदिर में चोरी दान पात्र की चोरी हुई है और उसमें से जो दान किए जा रहे पैसे उस पे से गायब किए गए हैं, उसको लेकर के पूरे देश प्रदेश में अगर बात की जाए तो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ संत लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं ये संत हैं अयोध्या के और चर्चाएं कर रहे हैं उस विषय में कि आगे क्या रहेगा, उस विषय में कि आगे क्या निर्णय आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से 22 जुलाई को जिस तरह से बैठक होने वाली है, बैठक में क्या रहेगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या नए लोगों को शामिल किया जाएगा, कैसा रहेगा, चर्चाएं की जा रही हैं। हम इससे बात करेंगे तो इनसे पूछेंगे। तो 22 जुलाई को बैठक होने वाली जाएगा उसमें 22 जुलाई का घोषणा ट्रस्ट के वर्तमान कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी करके गए हैं और पत्रकारों ने उनको कई मुद्दे पर घेरा भी कि कोष के संबंधित आपका मामला है और आपका इस्तीफा होगा क्या। रोज उनका एक सुप्रभातम सुवाक्य आता है, ये सब मोह माया है, इसमें न उलझो। लेकिन अपने गद्दी से ऐसे चिपके जब मैं क्यों दूं, जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं। अभी परसों बोला उन्होंने कि लगभग 3 करोड़ रुपया का गमन हुआ है, 80 लाख रुपए तक बरामद हुए हैं। ये पहले से पुलिस रिपोर्ट से आ रहा था। 22 तारीख का बैठक और तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जिस बात का हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि राम भक्तों के कार सेवकों के खून बलिदान के कारण हुआ है, रक्त रंजित इतिहास रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन का, तो बैकडोर से इसे सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस बात पर अयोध्या वासियों को आपत्ति रही, ट्रस्ट भी उसी की तरफ बढ़ने लगा। घोर आश्चर्य का विषय है। आज आप सीईओ बैठाएंगे, कैटेगरी क्या दिए हैं कि आप 50 से ऊपर 70 तक, 60 के बाद तो सरकार अपने कर्मचारी को लेने को तैयार नहीं रहती, कहते रिटायर हो जाओ, हट जाओ, तुम्हारा माइंड सही काम नहीं कर रहा, फिजिकल वर्क आपका सही नहीं है, और इसी तरह कहने लगते हैं सठिया गए हैं। तो एक प्रचलन की बात है, जो उधर से अपना संपूर्ण जीवन जी लिया, तमाम पैसे इकट्ठा कर लिया, तमाम भ्रष्टाचार करके इकट्ठा कर लिया, और वो यहां भी आकर मलाई खाना चाहता है। शुरू से मांग है कि राम मंदिर की व्यवस्था अयोध्या रामानंदीय परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास जब बना था तो उसके अध्यक्ष रामानंद स्वामी होते थे। उसके बाद पूज्य परमहंस जी महाराज अध्यक्ष रहे, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष रहे, मेरे गुरुदेव पूज्य वेदांती जी महाराज उपाध्यक्ष रहे, उसके संस्थापक सदस्यों में से रहे वो। वर्तमान में भी छावनी के महाराज जी इस ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं। तो रामानंदीय परंपरा के हिसाब से राम मंदिर का व्यवस्था होनी चाहिए। स्थिति गोपाल राव नगर कट्टे ने ऐसी स्थिति कर दिया कि जो पुजारी थे वो पुजारियों को कर्मचारी बना दिया, चंदन नहीं लगा सकते, शरणामृत नहीं दे सकते। तो बड़ी महत्वपूर्ण विषय है कि अयोध्या में सीईओ की नियुक्ति क्यों, अगर चाहिए तो ट्रस्ट यहां पर मुख्तार रखे। हमारे अयोध्या के जो एक लंबे समय से परंपरा चली आई है कि मंदिरों की देख रेख की व्यवस्था यहाँ श्रीवास्तव लाला लोग करते आए हैं, जो हिसाब किताब और लेखन में उनका बड़ा योगदान रहा है। आप उनकी व्यवस्था कीजिए। इस लड़ाई में भी महाराष्ट्र का एक लाला परिवार बाल ठाकरे और उनके शिव सैनिक अयोध्या बाबरी विध्वंस में रहे, और सब नेता जब यह कहकर भाग रहे थे कि हम लोग नहीं चाह रहे थे ढांचा ध्वस्त हो,
उस समय उसने सीना ठोक कर कहा था कि हाँ, मैंने बाबरी विध्वंस किया है। इस परंपरा का पालन अयोध्या के अंदर होना चाहिए। अयोध्या के अंदर महंती परंपरा का पालन होना चाहिए। जिन अखाड़ों ने वहां बलिदान दिया है, उन अखाड़ों को वहां शामिल करना चाहिए। आप उसको पंचायती व्यवस्था में लाइए और तब बताइए कि कहीं कोई गमन हो गया, तब कहीं कोई अतिशयोक्ति हो गई। अभी तक तो राम मंदिर अयोध्या की परंपरा निर्वहन करते एक भंडारा भी नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं बटी। साधु संतों का भंडारा होता है, राम नाम संकीर्तन होता है मंदिरों में, वह भी नहीं होता। और पूज्य अभिराम दास कथा मंडपम में राम जन्मभूमि जब विवादित ढांचा के अंदर भगवान विराजमान श्री राम लला थे, उस समय भी कथा होती थी। वो कथा की परंपरा भी कम हो गई, खत्म हो गई। इन सारी परंपराओं को शुरुआत करना चाहिए। राम जन्मभूमि पर नाम संकीर्तन, सीताराम संकीर्तन होता था, उसको शुरू करें। राम जन्मभूमि पर रामचरितमानस का पाठ होता था, उसको शुरू करें। राम जन्मभूमि पर सायंकाल में पूज्य बाबा विरामदास जी महाराज कथा मंडपम में राम कथा होती थी, उसको शुरुआत करें। अयोध्या की परंपराओं के हिसाब से राम मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। 22 तारीख के बैठक में ट्रस्ट को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर ट्रस्ट इन सारे चीजों को इग्नोर करके भ्रष्टता की तरफ अगर बढ़ेगा तो अयोध्यावासी से स्वीकार नहीं करते। बताइए, जिससे देखा जाए आप भी संत हैं, किस तरह से माहौल चल रहा है अयोध्या का? देखिए, माहौल तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्पीकर साहब हैं, उनका कितना ही घटिया बयान आया है, उस पर आपका ध्यान आप डालिए। क्या बयान आया है? उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अश्रद्धा से दान दिया है, उनके पैसे की चोरी हुई है। सबसे पहले तो हमें इस बात पर आश्चर्य आ रहा है कि ऐसी कुर्सी पर ऐसे लोगों को बैठा क्यों दिया जाता है, और ऐसे लोग ऐसी इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का जो स्पीकर हो, इस प्रकार की ओछी बात कैसे कर सकता है? दान, और वो भी अश्रद्धा। अश्रद्धा से कोई दान करेगा? अश्रद्धा से दान, एक तरफ दान भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ अश्रद्धा शब्द का, हीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दान जब भी किया जाता है श्रद्धा से किया जाता है, समझ रहे हैं? दान जब भी दिया जाता है हृदय के भाव से दिया जाता है। ये होता है कि हम दान कर दें, हम भंडारा कर दें, हम कहीं मंदिर में कुछ दे दें, गौ के लिए दे दें, ब्राह्मण के लिए दे दें, साधु के लिए दे दें। तो जिन्होंने भी दान दिया है, उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से दान दिया है। स्पीकर साहब को अपना बयान वापस लेकर के फिर से बोलना चाहिए कि जिन्होंने चोरी किया है उनके भीतर अश्रद्धा उत्पन्न हुई, तब उन्होंने चोरी किया। दान देने वाले के भीतर पूर्ण श्रद्धा थी, चोरी करने वाले के भीतर अश्रद्धा थी, तब उन्होंने चोरी किया। मुगल काल में भी इसको फकीराबाद कहा जाता था, आप पता लगाइएगा। मुगल काल में भी फकीराबाद कहा जाता था। साधुओं की संख्या थी, साधु लोग नाम कीर्तन करते हैं। यहाँ साधुओं को आप एक तरफ डिवाइड करके उसको सरकारीकरण करना चाहते हैं, एक दल को सौंपना चाहते हैं और एक दल को श्रेय देना चाहते हैं। यहाँ के संतों का कहना है कि सीईओ की जो बात है उसको ना रख करके साधु संतों को देखा जाए अयोध्या के, उसमें से किसी को इसका वो दिया जाए कार्बन। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे, एसआईटी और ट्रस्ट में अभी भी मतभेद है। एसआईटी कह रहा है कि 79 लाख कुछ 80,000 भी पूरा नहीं बता पा रहा, ठीक है। और ट्रस्ट बता रहा है, कोषाध्यक्ष बता रहे हैं 3 करोड़ का बंटवारा है। क्या माने, ट्रस्ट की बात माना जाए या एसआईटी की बात माना जाए? किसकी बात प्रमाणिक है? और कोई कह रहा है 20 लाख हुआ है, कोई कह रहा है 22 लाख हुआ रहा है। विपक्ष के लोग तो 200-400 करोड़ कह रहे हैं। तो जब तक एसआईटी संपूर्ण रिपोर्ट जो उसने जांच किया है उसको सार्वजनिक नहीं करेगी, तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से भ्रम फैलता रहेगा। कोई 80 लाख बताएगा, कोई 1 करोड़ बताएगा, कोई 2 करोड़ बताएगा, कोई 3 करोड़ बताएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाना चाहिए। राम मंदिर में राम भक्तों ने अपनी आस्था को वहां भेंट किया, चढ़ाया, भगवान रामलला के चरणों में समर्पित किया, और उनकी उस आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उसका चोरी हुआ, दुरुपयोग हुआ। इससे आस्थावान समाज बहुत आहत हुआ, बहुत तकलीफ पहुंचा। धीरे धीरे किसी तरह से वो आस्थावान लोग थोड़ा सा लाइन पे आए, अपने को उस गम से बाहर निकाला। लेकिन उसी बीच उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महाना, नाम तो बहुत बढ़िया महाना, लेकिन उनकी जो महान आत्मा थी, उसने सच्चाई को व्यक्त कर दिया। कहा आस्थावान लोगों ने जो दान किया वो मंदिर में लगा, जो अनास्थावान लोग थे उन लोगों का पैसा चोरी हुआ।
अब आस्था अनास्था का सर्टिफिकेट वहां ना बांटेंगे। ये कितने बड़े आस्थावान है सबको पता है, समाज को कितना ये मंदिर में जाते हैं, कितना क्या करते हैं सबको पता है। पहली चीज। दूसरी भी चीज, भगवान के यहाँ जो एक पैसा दे या एक करोड़ दे, वो आस्थावान ही दे पाता है। अनास्थावान लोग, नास्तिक लोग एक भी पैसा वहां नहीं चढ़ा सकते, मंदिर तक ही नहीं जाते, मंदिर की सीढ़ी पर नहीं जाते, मंदिर जाने वाले से व्यवहार नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहना कि जिनके अंदर आस्था नहीं थी उन लोगों का पैसा गमन हुआ है। इन्होंने दूसरा चोट दे दिया राम भक्तों को, श्रद्धालुओं को, हिंदू जनमानस को। आप देखिए कल से मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि श्रद्धालुओं का आवागमन भी बंद हुआ है, कम हुआ है, और उनकी चढ़ावे में भी कमी आई है। ये सब एक प्रोपोगंडा है कि फार्म भरिए और आप आइए। किसको चुन करके सीईओ बनाना है ये पहले से निर्धारित है। जिसकी संघ विश्व हिंदू परिषद से पृष्ठभूमि होगी वही रखा जाएगा, दूसरा किसी को वहां नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के धर्माचार्य संगठन सब लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिरों को बाहर किया जाए सरकारी तंत्र से। लेकिन राम मंदिर जो करोड़ों श्रद्धालुओं के, लाखों श्रद्धालुओं के खून से बन करके तैयार हुआ, जिन्होंने संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दिया, ऐसे भक्तों के संघर्ष से बना, और अब उसको सरकार कब्जा करने जा रही है। ये बहुत निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के जितने भी सरकारी तंत्र के मंदिर है, सभी मंदिरों में आप घोटाला पाएंगे, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे बद्री, जहां पर भी सरकारी तंत्र हावी है मंदिरों पर, वहां पर घोटाला आए दिन आपको सुनने को मिल रहा है। तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, भारतवर्ष के सभी राज्यों में सभी वर्ग के लोग सुनते हैं कि आज उन्होंने क्या कहा है। मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी की हैसियत होती है तो विधानसभा अध्यक्ष की होती है, और वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से बयानबाजी करेगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन धर्म के लिए। अभी तक तो हमको कांग्रेस, सपा, बसपा और इस्लाम से खतरा था, अब तो हमको भाजपा वालों से भी खतरा लगने लगा है। अभी कुछ दिन पूर्व माता भगवती सीता के ऊपर टिप्पणी किया इन्हीं का एक मंत्री संजय निषाद, इन्हीं के ही लोग ऊट पटांग बोल रहे हैं। इनका मंत्री, अभी देखिए इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान जी को अपने रथ की आगे नचा रहा था। तो इस तरह से सनातन के खिलाफ तो ये लोग खुदे करना शुरू कर देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहा है कि वो हनुमान जी नहीं अंगद, तो अंगद थे क्या? अंगद हमारे पूजनीय नहीं है? वो भी हमारे भगवान राम जी के पार्षद थे, वो भी पूजनीय है, तो अंगद को तुम नचाओगे? ये लोग इस समय स्वयं भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हमको तो लगता है जाको प्रभु दारुण दीना ताके मत आगे हल लेना, कहीं वो सार्थक ना हो जाए वो लाइन। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी सावधान हो जाइए, आप अपने लोगों को समझाइए, इस तरह की हरकतें ना करें। 2027 में आपको असुविधा हो सकती है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी सत्ता जाए, हम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको बनने नहीं देना चाहते हैं। आप ही के खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं। आपके ही राज्य में हनुमान जी को नचाया जा रहा है, आपके ही राज्य में इस तरह से उठपटांग की बयानबाजी, आपका ही विधानसभा अध्यक्ष इस तरह से बोल रहा है, आपका मंत्री इस तरह से जाकर के बोल रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप संज्ञान लीजिए इसको। श्रद्धालु राम भक्तों से, विश्व के संपूर्ण सनातनियों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप जहां भी दान करिए, संत परंपरा का मठ मंदिर हो वहां दान करिए। सरकारी संस्थान के मंदिरों में आप दान बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आप सरकारी मंदिरों में दान करेंगे तो वो पैसा मुसलमानों के ऊपर खर्चा होगा, इस्लाम के ऊपर खर्चा होगा, वही लोग उपयोग करेंगे। आप आरटीआई के माध्यम से मांग करके जितने सरकारी मंदिर है आप देख सकते हैं वहां का धन कहाँ खर्चा हो रहा है। लेकिन जब आप संत परंपरा के मठ मंदिरों में दान करेंगे तो उसकी सेवा प्रकल्प आपको देखने को मिलेगा। आप आइए अयोध्या, हम आपको दर्शन कराते हैं अयोध्या के मठ मंदिरों का। आप जाइए सभी अयोध्या के मठ मंदिरों में, सुबह आपको बाल भोग मिलेगा, नाश्ता, दोपहर में भोजन प्रसादी, शाम को नाश्ता, रात्रि में प्रसाद। कोई भी किसी छोटे बड़े मंदिर में चले जाइए, जिस साधु की जितनी अपनी हैसियत है, जितनी भगवान ने उसको सामर्थ्य दे रखा है, उनके भक्तों ने जितना उनको चढ़ावा दे रखा है, दान दे रखा है, उस हिसाब से श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। ऐसा अयोध्या का कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में 10-20 बच्चे से लेकर के 100-150 गरीब बच्चे न पढ़ते हों। निःशुल्क उनको शिक्षा, रहने की, भोजन, उनका कपड़ा, सारी व्यवस्था उनको संत परंपरा के मठ मंदिरों से मिलता है। यही अयोध्या है। अयोध्या में विभिन्न उत्सव महोत्सवों में जगह जगह भंडारे की व्यवस्था की जाती है, चिकित्सा का कैंप लगता है, श्रद्धालुओं को स्वस्थ रखने के लिए
क्षेत्र के सुदूर गांवों में जाकर के, जहां अभावग्रस्त लोग हैं, वहां जाकर के शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं वही मठ मंदिर के लोग। जब कुंभ हमारा आता है, माघ मेला आता है, तो यही अयोध्यावासी संत जन या जो भी तीर्थ के संत जन है, मठ मंदिर परंपरागत लोग हैं, ये लोग संपूर्ण न्यौछावर करते हैं, वहां लंगर चालू कर देते हैं, लोग खाते हैं, रहते हैं, निःशुल्क सारी व्यवस्था होती है। जब देश में कहीं आपदा आती है तो ये संत मठ मंदिर के लोग सबसे आगे खड़े मिलते हैं सेवा के लिए। अभी कोरोना काल आया था, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां भी आप देखिए, हर मंदिर से सहयोग प्रधानमंत्री फंड में, मुख्यमंत्री फंड में गया था। लेकिन एक हमको सरकारी मंदिर बताइए जिस सरकारी मंदिर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री फंड में गया हो, राहत कोष में गया हो, कहीं कोई नहीं जाता। इसलिए देशवासियों से मेरा निवेदन है, आह्वान है कि आप जब भी दान करिए तो संत परंपरा के मठ मंदिरों में करिए, जहाँ पे सेवा प्रकल्प चलते हैं, जहाँ पर गरीब लोगों की सेवा होती है, असहाय लोगों की सेवा होती है, आगंतुकों की सेवा होती है, जो गरीबों में भी दरिद्र नारायण कह करके जहां संबोधन किया जाता है, ऐसे जगहों पर आप अपना दान करिए, जो सार्थकता होगी। सरकारी मठ मंदिर में आप दान करेंगे, जहां सीईओ की व्यवस्था है, वहां जब आप दान करेंगे, वह पैसा आपका सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर खर्चा होगा और राष्ट्र प्रेम में नहीं खर्चा होगा। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, आप लोग दान संत परंपरा के मंदिरों में करें। बहुत बड़ा इन्होंने बयान दिया है भारत समाचार पे। इन्होंने कहा है कि जो दान दीजिए वो संतों के मंदिर में दीजिए, बाहर मत दीजिए, उस पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा। इस तरह बात किया जाए तो राम मंदिर के चढ़ावा दान, जो दान चढ़ावा प्रकरण चल रहा है, उसको लेकर अयोध्या के संत इस समय जो है बहुत ही आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से 22 जुलाई को जो बैठक होनी है उसमें भी वो संतुष्ट नहीं है, और जिससे सीईओ की भर्ती जो हो रही है, जो बकायदा आवेदन हो रहा है, उस पर संतुष्ट भी नहीं है। उनका कहना है कि संतों को रखा जाए, क्योंकि ये राम मंदिर का मामला है, आस्था का विषय है, बाहरी लोगों को रखने से कोई फायदा नहीं है। संत समाज का मामला है, संत का मामला है, तो संतों को ही जगह मिलनी चाहिए। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।